हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया है, कोई नई वीडियो नहीं है, कोई नई अपडेट नहीं है, पर कुछ हो भी तो नहीं रहा था मेरी लाइफ में, पर अब हो चुका है एंड आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ वीडियो। आई नो मैं अभी हंस रहा हूँ, पर मैं स्टोरी सुनाते सुनाते रो भी जाऊंगा कभी कभार मैं थोड़ा सैड भी हो जाऊंगा, बट यू विल एंजॉय। आई नो आप एंजॉय करोगे क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। हुआ ही ऐसा है मेरे साथ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं और मेरे दोस्त प्लान कर रहे हैं ट्रिप का, एंड फाइनली बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों के बाद वी हैव फाइनली डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे टू हिमाचल प्रदेश शिमला। वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप। नहीं, शिमला जा रहे थे ये प्लान नहीं था, हमें जाना था एक ट्रैक पे विच इज युल्ला कांडा, वेरी फेमस ट्रैक, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है वहां का। तो वी हैव डिसाइडेड, मेरे दोस्त ने डिसाइड करा था कि हम यहाँ ही जाएंगे। तो मैंने बोला कि यार तो दूर है, कोई पास का देख लेना, क्योंकि आई एम अ होम सिक गाय। मेरे को घर से ज्यादा दूर रहना पसंद नहीं है। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, पर नहीं भाई, 2 दिन में मेरी हालत खराब हो जाता है घर से बाहर रहने में। तो मैंने बोला थोड़ा आसपास का देख ले तो भाई, पर ही सेड नहीं, जाना तो इधर ही है, इधर ही जाना है। तो हमने अपने पेरेंट्स को मनाया। ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली, बहुत मान्यता करने पड़ते हैं, 1 महीने से पहले मनाना, 1 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं मनाना, प्लीज पापा जाने दो, प्लीज पापा जाने दो, प्लीज पापा जाने दो। तो लेट मी टेल यू कि भगवान जी ने हमें बहुत सिग्नल दिए, पर इतना दिमाग नहीं चलता मेरा इस टाइम पे, और बकवास चीजों में ऐसे 100 की स्पीड पे मेरा दिमाग चलता है। जब कोई सही काम सिग्नल देता है भगवान जी की, ये इसमें तो तेरे लगने वाले हैं भाई, मत जा, मैं अभी सिग्नल दे रहा हूँ, उसमें मेरा दिमाग नहीं चलता। उसमें मैं अरे भगवान जी क्यों हमारे पीछे पड़े हो, क्यों जब नहीं जाने दे रहे हमें। तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सिग्नल क्या था कि हमारा प्लान था, मेरे और मेरा दोस्त AKTU से एफिलिएटेड है। आई नो, बहुत पता नहीं हम पे क्या ही दिमाग में था जो हमने AKTU के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, या पर एनीवे हमारा मी एंड माय फ्रेंड आर एफिलिएटेड थ्रू AKTU। जैसे कि AKTU में आपने देखा था कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, 18 को खत्म होने वाले थे, 31 तक चलना दिए, पोस्टपोन कर दिए जो 2 एग्जाम थे। तो हमारा प्लान था 19 को जाने का, क्योंकि हमारे 18 को पेपर खत्म हो रहे थे, तो हमने सोचा 19 को निकल जाएंगे भाई, फुल मौज में, फुल 1 हफ्ता रह के आएंगे, फिर घर पे आएंगे आराम से। पर पोस्टपोन हो गए उस दिन, मतलब AKTU ने भाई दोनों कांवड़ यात्रा के चक्कर में पोस्टपोन कर दिया एग्जाम, और हमारे एग्जाम हो गए 31 को। एट दैट पॉइंट हमने सोचा अरे कोई नहीं, 1-2 तारीख को चले जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। तो हाँ, अब हमारे 31 को एग्जाम कंप्लीट हो गए, हम फ्री हो गए। अब 1 तारीख को हम निकल गए ट्रिप पे शिमला की। व्हाट वाज आवर प्लान? हमारा प्लान ये था कि हम, देखो जहां मैं रहता हूँ दादरी, वहां पे न्यू दिल्ली या दिल्ली जंक्शन के लिए ट्रेन बहुत कम मिलती है, मतलब मिलती है तो वो शाम की या फिर सुबह की मिलती है। हमारी ट्रेन थी 4 बजे की, शाम के 4 बजे की। फ्रॉम नोवेयर हमें पता था कि दादरी से तो हम दिल्ली जंक्शन 4 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम दादरी से जाएंगे गाजियाबाद से बहुत ज्यादा ट्रेन चलते हैं, तो वहां से हम एक ट्रेन पकड़ लेंगे और दिल्ली जंक्शन पहुंच जाएंगे, और दिल्ली जंक्शन से ट्रेन लेके सीधा शिमला और मजे करेंगे फुल। क्या दिस इज आवर प्लान। तो ऐसे ही हम निकल गए अपने घर से। पहले पेरेंट्स को मनाने में इतना टाइम लगा, वो तो मैंने स्टोरी बताई नहीं, इतना टाइम लगा पेरेंट्स को मनाने। एक तो हम सिर्फ 3 जने, मी, माय फ्रेंड एंड माय फ्रेंड, हम 3 जने जा रहे थे ट्रिप पे, क्योंकि सब ने हाथ खड़े कर दिए कि दे आर नॉट गोइंग, पैसे लग रहे हैं, पैसे लगेंगे, पैसे नहीं हमारे पास, हम नहीं जा रहे। हमने कहा फक ऑफ, हम तीनों जाएंगे। एक तो जिंदगी में कभी भी ट्रिप पे जा रहे हो, 3 लोग जिंदगी में कभी मत जाना, इतना काम बिगड़ेगा तुम्हारे, इतना काम बिगड़े, बने बनाए काम बिगड़ेंगे तुम्हारे। तो पापा ने कहा कि 3 जने जा रहे हैं, 3 जने को तो जाना नहीं चाहिए, ये क्या होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और मैंने कहा पापा क्या कह रहे हो आप, ये सब आप ऐसे थिंकिंग रखते हो पापा, ये सब तो पहले सोचते थे, अब क्या होता है 3 तिगाड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता पापा। मैं तो फुल अपनी गाय चलूँ, ऐसा कुछ नहीं होता पापा, आप ऐसी चीजों में बिलीव करते हो, छी पापा। पापा को मैंने मैनिपुलेट करा, मना, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग मैनिपुलेटर। अगर मैं अपने पे आ जाऊँ कि मुझे ये काम करवाना है तो मैं वो काम करवा के ही रहूंगा। तो मैंने पापा को मना लिया, मेरे दोस्तों ने भी अपने पेरेंट्स को मना लिया, एंड हम चले गए ट्रिप पे। हाँ, तो हमने गाजियाबाद चले गए, हम निकल गए थे, हमारी ट्रेन थी गाजियाबाद पे 2 बजे की, हम 12:30 बजे घर से निकल गए, 1 बजे गाजियाबाद पहुंच गए, और हम 1 घंटा था, हम आराम से टिकट विकेट लिए हमने दिल्ली जंक्शन की, और हम बैठ गए अपने प्लेटफॉर्म पे जिसपे वो ट्रेन आने वाली थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ आने वाली थी, यू माइट नो क्या होने वाला है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, हमारे प्लेटफॉर्म 2 पे ट्रेन आने वाली थी दिल्ली जंक्शन के लिए।
वो जो लेडी बोलती है ट्रेन जो स्टेशन पे कि ये गाड़ी संख्या इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है, तो वो 2 प्लेटफॉर्म ही बोल रही थी जहां पे हम ऑलरेडी बैठे थे। व्हाट वी सी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गई भाई हमारे सामने, और वो औरत बोले कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है ये ट्रेन। मैंने कहा पागल औरत। हम तीनों जो भागे, हम तीनों जो ट्रैक पे से कूद के ऐसे भागे, ट्रैक उस पर चढ़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, फिर ऐसे दौड़े ना मिल्खा सिंह से भी तेज, और जो ट्रेन में बैठे हैं भाई वी ओनली नो। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, कोई नहीं, अब तो दिल्ली जल्द पहुंचेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, शिमला जाएंगे। ये हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, पकड़ तो लेना, ट्रेन छोटी थोड़ी नहीं है। हम पहुंचे दिल्ली जंक्शन। अब लेट मी टेल यू, जिस ट्रेन में हम बैठे थे गाजियाबाद से, वही ट्रेन कालका स्टेशन जाने वाली थी, जो हमारी डेस्टिनेशन थी। कालका से फिर हम टॉय ट्रेन लेके शिमला जाते, तो वही ट्रेन कालका स्टेशन जाने वाली थी। तो हमने कहा कि अब तो कोई नहीं, आराम से बैठेंगे, यही ट्रेन दिल्ली जंक्शन जाएगी, यही ट्रेन वापस कालका जंक्शन जाएगी, हमारी फुल मौज आएगी। तो अब हम बैठ गए, अब हम मतलब आराम से बैठे, चिल विल कर रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं, फुल मौज कर रहे हैं, फुल बकैती कर रहे हैं। दिल्ली जंक्शन आ गया। अब हमने कहा कि अब ये यहाँ से 15 मिनट में कालका के लिए रवाना हो जाएगी। तो चलो हम बैठ रहे 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और वो ट्रेन हिली नहीं। अब मैंने कहा कुछ तो है भाई, ये ट्रेन इतना लेट नहीं हो सकती, मतलब 15 मिनट का टाइमिंग में 1 घंटा तो नहीं लगा सकती जाने। हम बाहर गए, फिर मैं और मेरे दोस्त बाहर गए, मैं बाहर बैठा रहा, मतलब मैं स्टेशन पे बैठा रहा, मेरे 2 दोस्त गए पूछताछ करने की क्या हो रहा है, आखिर ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही। What we know कि हमें क्या पता चलता है वहां से कि ट्रेन तो जा चुकी है, और हम लेना व्हाट, ये ट्रेन तो जाने वाली थी, तो यहीं खड़ी है, ट्रेन जा कैसे सकती है, क्या कि ये ट्रेन नहीं जाने वाली थी, दूसरी ट्रेन जाने वाली थी, उसका भी सेम नंबर था। मैंने कहा व्हाट आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि कौन सी ट्रेन, ऑनलाइन पे वही ट्रेन शो कर जिसपे हम बैठे हैं, उसी प्लेटफॉर्म नंबर पे दिखा रहा है कि वो ट्रेन वहीं पे है, और ये कह रहे हैं वो ट्रेन जा चुकी है, वो ट्रेन जाएगी नहीं, ये ट्रेन नहीं जाएगी, वो ट्रेन जा चुकी है जो जानी थी कालका। हमने कहा पागल भाई की क्या है, क्या ऐप है, तुम ऑनलाइन तो अपडेट करो भाई, अगर ये ट्रेन नहीं जाने वाली थी, दूसरी ट्रेन जाने वाली थी, तो ऑनलाइन तो अपडेट करो। तुमने ऑनलाइन पे वही प्लेटफॉर्म नंबर दिखा रखा है जिसपे हम बैठे हैं, जिसपे हम ट्रेन का इंतजार करें कि ये ट्रेन कालका जाएगी, वही ट्रेन तुमने प्लेटफॉर्म नंबर दिखा रखा है, और कोई और प्लेटफॉर्म पे आके वो ट्रेन चली गई। मतलब व्हाट द फक, Are you crazy? Are you out of your mind? IRTC, मतलब IRTC is so fucked up app, is so destroyed app. Never use railway. This is my whole point. अभी आगे पता चलेगा why I'm saying that never use railway. तो अब हम फुल टेंशन में, मैं तब बकैत इंसान, मैं तब घोड़ू इंसान, मैंने घर पे बता दी कि मम्मी हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, और मम्मी की अलग टेंशन, पापा की अलग टेंशन की पहली बार बच्चे जा रहे हैं बाहर, इन पे इतना भी नहीं हो तो मम्मी को सुनाई जाए कि किसी बड़े को लेके जाना था, तुम तीनों बच्चे चले गए, तुम्हें क्या कल तुम्हें कोई समझ है नहीं, अब क्या करोगे वहां पे। और मेरे दोस्त मेरे पे फुल गुस्सा करे, तू अपने फैमिली को क्यों पता, तुम अपने घर वालों को क्यों पता, तू पागल है, थोड़ा एड़ा वेड़ा है क्या। मैंने कहा ऑफकोर्स हूँ मैं एड़ा, पर सब लोग मेरे पे चढ़े जा रहे हैं कि मैंने कहा अब मैं क्या करूँ भाई, मैंने घर वालों को भी बता। अब देखो यहाँ से अगर हम घर गए, हमें पता है कि हम आज के बाद कभी ट्रिप कर ही नहीं पाएंगे, हम घर पे ही रह जाएंगे। हम जब भी ट्रिप की बात बोलेंगे तो हमारी फैमिली का सीधा एक क्वेश्चन आएगा, ट्रेन तो छुड़वा के बैठे हो तुम पे कुछ समझ आ कल तो है नहीं, तुम कहाँ जाओगे घूमने। तो हमने बोला कि अब घर तो नहीं जा सकते, राइट, घर तो नहीं जा सकते। तो हमने सोचा कि अब हम लेंगे, क्योंकि 1-2 ट्रेन जाने वाली थी, एक तो दिल्ली जंक्शन से और एक गाजियाबाद से, नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। तो हमने सोचा कि अब हम जाएंगे वापस गाजियाबाद को 8 बजे ये ट्रेन आएगी और हमें कालका पहुंचा देगी नेताजी एक्सप्रेस। तो हम वापस गए गाजियाबाद पे, वो ऑनलाइन हम चेक कर रहे थे, वेयर इज माय ट्रेन नाम का ऐप होता है, उस पर हम चेक कर रहे थे कब आएगी ये ट्रेन। उसमें दिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी 10:30 बजे। मैंने कहा ओके चलो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। हम बैठे, 10:30 बजे, 10:25 पे ऊपर से आवाज आती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आएगी ट्रेन। हमने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, गाजियाबाद से ट्रेन लेनी थी, वो दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पे आ गई, दिल्ली से ट्रेन निकल गई, वो अब पता ही नहीं चला कहां से निकल गई, कैसे निकल गई पता नहीं। गाजियाबाद में बैठे 5 मिनट बाद ये ऑर्डर, ये मोहतरमा अनाउंस कर रहे कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे ट्रेन आएगी। मतलब आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ट्रेन छूट गई, टिकट ले रखी है हमने, क्या कर लेंगे हम, हाँ
तू देगी हमारे पैसे, तुम दोगे IRTC, आप दोगे हमारे पैसे, जो हमने इन्वेस्ट करे अपने पैसे टिकट पे, आप दोगे हमारे पैसे। हमने कहा भाई ऑप्शन तो है नहीं कि ट्रेन हम छोड़ ही नहीं सकते ट्रेन, क्योंकि अगर ये ट्रेन छूटी तो हमें पता है हमें सीधा घर जाना पड़ेगा, क्योंकि और ट्रेन नहीं है शिमला के लिए। हमें ये ट्रेन कैसे ना कैसे पकड़नी ही होगी। तो हमने क्या करा, अब देखो हमने अपना दिमाग चलाया 400 की स्पीड पे। हमने सोचा कि अगर स्टे से जाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे स्टे से जाएंगे। सामने ट्रेन खड़ी थी खाली, मैं और मेरे दो दोस्त भागे ट्रेन के बीच में से ऐसे जा रहे हैं हम, और ऐसे ट्रेन के बीच में से गए, फिर कूदे उस पर ट्रैक पे, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म गए, फिर ऐसे ऐसे भागे ट्रैक पे कूदे, दूसरे प्लेटफॉर्म गए, ऐसे कैसे कैसे भाग के फुल बॉलीवुड वाइब, जिस बॉलीवुड लाइफ वाइब में होता है ना, ऐसे भागते रहते ट्रेन से ट्रेन के बीच में से जाता है, कूदते ट्रेन में से ऐसे, भाई फुल फ्लैट बॉलीवुड वाइब आ रही थी मुझे। और हम बैठ गए कैसे करके हमने ट्रेन पकड़ ली, और हमने सोचा फक यस वी डिड इट। अब तो हमें शिमला जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमें ये नहीं होना था कि अगर हमारे इतना सब कुछ हो रहा है, इतना मैसअप हो रहा है हमारे से, भगवान जी हमें सिग्नल दे रहे हैं कि मत जाओ शिमला, पर हमारा दिमाग कहां चलेगा, हमें तो शिमला जाना है। तो हमने सोचा कि अब तो छोड़ा, अब तो हम शिमला पहुंच के ही रहेंगे, अब तो हमें जिंदगी की कोई भी ताकत शिमला जाने से नहीं रोक सकती। हम बैठ गए नीरज एक्सप्रेस में, मस्त फुल बैठ गए, और हम पहुंच गए कालका जी एट कितने बजे पहुंचे अब? हाँ, हम पहुंच गए कालका जी सुबह के 6 बजे। 6:30 बजे की हमारी थी टॉय ट्रेन में जाना था हमें शिमला, कालका से शिमला। टॉय ट्रेन में क्या नज़ारे भाई, क्या नज़ारे, मतलब हमारी आंखें ऐसे हो गई, मतलब अब तक सब कुछ इतना सही चल रहा, मतलब वो छोड़ के टॉय ट्रेन में इतना सही चल रहा था, ऐसे नज़ारे देख रहे हम, हमारी आंखें ऐसे हमारी आंखें ऐसे होती है, हमारी आंखें ऐसे थी क्योंकि हम सोए नहीं थे। टॉय ट्रेन में बैठ के हमारी आंखें ऐसे हो गई, हम वाह क्या है ये रियल में एग्जिट करता भी है भाई, क्या है ये, हम फुल मौज मस्ती कर रहे हैं भाई। और मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मेरे दोस्त करते हैं, उनको पीछे खड़ा रहता, वो आगे करते थे। तो मेरा दोस्त हम जैसे वहाँ के प्लेटफॉर्म भी इतने प्यारे थे भाई, इतने प्यारे थे, इतने छोटे इतने प्यारे। मेरा दोस्त चला गया, जब सब लोग जाए थे, नॉट ओनली माय फ्रेंड्स, तो पहले वो लोग गए, फिर वो बैठ गए, तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं, जब सब जाए तो हम भी करेंगे भाई, सबको हम कूदे तो हम भी कूदेंगे, हमें क्यों शांत से बैठे। तो वो होता है ना पकड़ने वाला, जो बाहर ट्रेन का जो वो होता है बाहर का हिस्सा, तो हम वापस पकड़, मेरा दोस्त, मैं तो पीछे था, मेरा दोस्त पकड़ के ऐसे वो नहीं होता जैसे ट्रेन में ऐसे बैठ के ऐसे पीछे जाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं ये, तो वो कर रहा था, सामने पुलिस वाला था और मैं पीछे था भाई, मेरी कोई गलती नहीं, मैं पीछे था, उस पुलिस वाले ने पकड़ लिया मेरे दोस्त को। उसे पता है कि ये इंसान बाहर था, ये इंसान पीछे खड़ा था इसके, वो मेरे को सुना रहा है भाई, उसको कुछ नहीं कह रहा, मेरे को सुना रहा है कि तुम्हारे में कोई भाई बहन नहीं है, अगर तुम यहाँ पे इतनी दूर से अपनी फैमिली से दूर आए हो, यहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ तुम लोगे, तुम्हें तो कुछ होश ही नहीं है, अगली बार ऐसे देख लेना पूरा शिमला पैदल चलवा दूंगा मैं तो। मेरे को भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, कर तो ये इंसान रहा था, मेरा दोस्त कर रहा था, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो उसके पीछे आराम से ऐसे बैठ के देख रहा था। मतलब मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। वो सब अब देखो दोस्तों के साथ जब तुम जा रहे हो और किसी ने तुम्हें रोस्ट कर दिया भाई, वो तुम पूरे रास्ते रोस्ट होते जाओगे अपने दोस्तों के साथ, तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। तो वही हुआ मेरे साथ, मेरे दोस्त हंस रहे हैं, मैंने कहा भाई ये किस बात की डांट सुनी है मैंने, जो तो मैंने काम करा भी नहीं, मैंने उस बात की डांट सुनी है। फिर मैं पूरे रास्ते अपनी सीट पे बैठ के नज़ारे एंजॉय करता रहा, और मेरे जो दोस्त जो ये सब हरकतें कर रहा था जिसकी वजह से मैं फंसा था, वो दोबारा वही हरकतें करने लगे। मैंने कहा भाई मेरे को एसोसिएटेड नहीं रहना इन दोनों लोगों के साथ। मैं आराम से अपनी सीट पे बैठा और विंडो सीट से फुल एंजॉय कर रहा हूँ, फुल वादियों में ऐसा मन ऐसा अंगड़ाइया ले रहा हूँ, ये वादिया, मतलब मजा ही आ गया। और हम पहुंच गए, मतलब पर उस ट्रेन लेट बहुत कर रहा था, वो उसने 6 घंटे लगा दिए थे 100 किलोमीटर चलने में, 6 घंटे में उसने हमें शिमला पहुंचाया था। हम फाइनली शिमला पहुंच गए, और हम अब शिमला पहुंचे तो हमने मेरे दोस्त ने सब कुछ प्लान कर रखा था। हमने कहा प्लानिंग तेरी हिस्से की, हम सिर्फ मजे करने जाएंगे, सब कुछ प्लान तू करेगा, हम बस एंजॉय करेंगे। तो उसने
उसने नेट पे गूगल पे जैसे किसी से यूट्यूब पे देखा होगा कैसे जाते उन्होंने बताया था कि शिमला से बस मिल जाती है रिकॉनपियो से आपको जाना पड़ेगा टापरी से आपको जाना पड़ेगा युल्ला खास विलेज, युल्ला खास से आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा युल्लाकंडा व्हाटएवर, जो भी किशन जी का मंदिर है वहां पे। तो अब हम वहां बस पे चले और बस का सिस्टम में समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ बस खड़ी वहां बस खड़ी यहाँ बस खड़ी, यहाँ तो दादरी में बस एक बस स्टॉप होता है, यहाँ से सारी बस आते हैं, यहाँ तो यहाँ बस खड़ी वहां बस खड़ी, हमें कुछ समझ नहीं, हमारा दिमाग ऐसे चल रहा है, हम दिमाग पर चल रहा है। मैं दोस्त पूछा कि रिकॉनपियो की बस मिलेगी, यहाँ की बस नहीं मिलेगी। मैंने कहा व्हाट द फक, गूगल पे तो ये दिखा कि यहाँ से आपको बस मिलेगी रिकॉनपियो की, बोले नहीं मिलेगी। और हम फिर बैठ गए एक बस में, उसने हमें लक्कड़ बाजार पहुंचा दिया। लक्कड़ बाजार से वहाँ ISTB कोई बस स्टैंड होगा वहाँ हम पहुंच गए। हम पूछे जा रहे यहाँ की बस मिलेगी, वहाँ की बस, वो मना कर रही है यहाँ की बस तो मिलती नहीं है भाई, आप कैसे बात कर रहे हो, ये तो कोई जगह नहीं। हम बोले हमें युल्लाकंडा ट्रैक जाना है, उन्हें युल्लाकंडा के बारे में ही नहीं पता भाई। और हम गूगल पे देख रहे हैं, उस पर लिखा है सबसे फेमस हिमाचल का ट्रैक इज युल्लाकंडा। मैंने कहा हिमाचल वाले तो लोगों को पता ही नहीं युल्लाकंडा कहाँ है, इसमें कैसे लिखा गया सबसे फेमस ट्रैक, मतलब कैसे लोग हैं इन्हें अपने यहाँ का जो सबसे फेमस ट्रैक है युल्लाकंडा, सबसे फेमस मंदिर है, हाईएस्ट पीपल है, इनका ही नहीं पता, ये कैसे लोग हैं यहाँ के। हम फुल टेंशन में कि भाई इन्हें तो कुछ पता ही नहीं ये क्या होगा। फिर हमें एक इंसान मिला जिसको पता था फाइनली युल्लाकंडा के बारे में। फिर हम युल्लाकंडा चले गए, हमने ट्रैक करा, बेस कैंप तक पहुंचे, मौसम खराब हो गया, किस्मत हमारी, मौसम खराब हो गया, वापस आना पड़ा। अब हमने कहा अब क्या करें, ट्रैक तो कैंसिल हो गया हमारा, अब क्या करें हम मेरे दोस्त ने दिमाग लगाया, हमने सोचा अब हम शिमला एक्सप्लोर करेंगे। हम चले गए रात को, और भाई मैं इतना घोड़ू इंसान, आई नो हिल स्टेशन पे ठंड होगी, मैं हाफ बाजू के कपड़े लेके चला गया, मेरे दो जैकेट वगैरह लेके मैं हाफ बाजू के कपड़े में, मैं ठंड लगे जा मैं थक ऐसे करे चाहता हूँ। फिर मेरे दोस्त ने एक रजाई दी, वो मैंने ओढ़ के पहनी, पूरे रोड पे मैं ओढ़ के पहन, ऐसे स्टाइल मारो, ये ऐसे ओढ़ के ये ऐसे स्टाइल मार जा। फिर हमने मॉल रोड एक्सप्लोर करा, इतना सुंदर जगह भाई, क्या जगह थी। फिर हमने वहाँ पे, फिर मैंने सोचा था कि भाई हिल स्टेशन जाऊंगा तो सिद्धू तो खाऊंगा ही खाऊंगा, सिद्धू तो मेरी हिट लिस्ट में। मैंने ले लिया सिद्धू, एक 100 रुपए का, एक टेस्ट खाया बाकी सारा फेंक दिया, नहीं खाया गया भाई। मैंने पे क्या बनाया था, ची कौन कहता है। एक तो देखो हमें नॉर्थ के लोग, हम पे नहीं खाया जाता चावल, हमें खाने आदत हो गई है आटे की, अब हमें आटा ही झिलता है। तो चावल का वो सिद्धू बना था, उसने फॉलो करके मेरे पे नहीं खाया, मैंने एक पीस खाया और बाकी मैंने कुत्ते को खिला दिया, 100 रुपये बर्बाद। हमने कहा चलो कोई नहीं, पैसा तो बतेरा है, अमीर औलाद है हम। तो हम मॉल रोड एक्सप्लोर कर दिया। अब हमने सोचा मॉल रोड एक्सप्लोर कर दिया, अब नेक्स्ट क्या, अब क्या। तो मेरे दोस्त ने अपने भाई पे फोन मिला कि भैया देखो ट्रैक तो हमारा बेस कैंप तक पहुंचे, कैंसिल हो गया था, वापस आना पड़ गया, अब क्या करें 2 दिन। तो हमने क्या करा, हमने कर दिया, उसके भाई ने बताया कि खुरपी चले जाओ, खुरपी में बहुत सारी एडवेंचरस चीजें हैं। तो हम नेक्स्ट डे पे हम चले गए खुरपी बस लेके, खुरपी पहुंच के हम बस लेके खुरपी में हमने एक होटल ले लिया। और वहाँ पे भाई शिमला में रैपिडो ऊपर नहीं चलती भाई, और हाँ इसी तो मैंने बताया नहीं। तो जब हम रिकॉनपियो इन सब की बस के बारे में पूछ रहे थे तो हमने सोचा बस क्यों ले भाई, टैक्सी लेंगे हम, क्योंकि देखो यहाँ टैक्सी का हिसाब रीजनेबल प्राइस में, मतलब अगर टैक्सी लो रैपिडो कर लो भाई, रीजनेबल में हो जाता है, मतलब रीजनेबल प्राइस में आप ट्रेवल कर सकते हो टैक्सी या उबर वगैरह से। हमने टैक्सी का पूछा, हमने बोला कि भैया आप यहाँ तक के कितने पैसे लोगे, क्योंकि बस तो जा नहीं रही थी, लास्ट ऑप्शन था कि टैक्सी जा सकते हैं। टैक्सी बोला कि भैया यहाँ तक कितने लोग हैं आप यहाँ तक जाने का। वो कह रहे भाई साहब 65,000 लेंगे, सॉरी ये तो भाई साहब 7,500 रुपये लेंगे। मैंने कहा व्हाट, ये तो हमारा आधा बजट है भाई, 7,500 मतलब टूरिस्ट देखा नहीं, विजिटर देखे नहीं आपने और आप लूटना शुरू कर दे, मतलब कोई हद होती है। मतलब 7,500, आर यू सीरियस। वो मुश्किल से मुश्किल 12-15 किलोमीटर बाद का ट्रेवल होगा, मतलब दूर होगा शिमला से, और उसके लिए 7,500, आर यू सीरियस। और तुम्हें लगा है कि वो हम तुम्हें देंगे, फक ऑफ। हमने नहीं दे, फिर हम ये हो गए बस। मतलब वहाँ बस लोग तो ऐसे करते हैं जैसे हम करते हैं कोई अंबानी की औलाद आ गए यहाँ पे, वो जितना पैसा बोलेंगे हम उनके मुंह पे फेंकवाएंगे, चलो नहीं है भाई हम अंबानी की औलाद। तो फिर हम खुरपी चले गए, खुरपी में हमने वहाँ जा गए, वहाँ इतना एडवेंचर करा, वहाँ इतना फन था खुरपी में भाई। मैंने जो सोच रखा था ना कि मैं अपनी जिंदगी में ये करूँगा, ये तो करना ही करना है, ये तो करने का, वो सब करा, और मेरे को इतना मजा आया खुरपी में। मतलब फिर उसके तो भाई ने बताया, मेरे दोस्त के भाई ने, कि ये खुरपी हो गया तो फिर एक मंदिर है शिव जी का मंदिर, वहाँ चले जाना,
वहाँ चले जाना, वहाँ यू विल हैव फन। बहुत सुंदर मंदिर है, एक इंसान ने स्टोन से बनाया है वो मंदिर। फिर हम वहाँ चले गए, हमने वो मंदिर इंस्टॉल, मतलब अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। मतलब ट्रैक हमें इतना दुख नहीं था कि ट्रैक हमारा आधा हुआ आधा कैंसिल हो गया, तो हम मतलब हमें वर्थ इट लगा कि चलो कोई नहीं, ट्रैक नहीं हो पाया पर हम ये सब एंजॉय तो करें ना। इतना सुंदर व्यू, सुबह उठ रहे हैं पहाड़ों में संगड़ाइयाँ ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ये ट्रैक कर रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये एडवेंचर कर रहे हैं, मतलब फन था। तो शिमला सब कुछ होने के बाद अब हमारा टाइम आ गया था वापस आने का। वापस आने की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। बहुत मैं मेरे को पता होता है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, मेरे को पता है मेरे को रोना है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है ना कि मेरे आंसू निकल जाते हैं, और भाई मेरे साथ बुरा होता ही है। एट वंस मैं खुल के जी पाऊँ, खुल के खुश हो पाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं खुल के हंस जाता हूँ ना, खुश हो जाता हूँ ऑन द स्पॉट कि भाई कितना सही दिन गया मेरा, इंस्टेंट मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता है, और वही हुआ था। आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून एंड आई विल ट्राई टू कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, मतलब कंसिस्टेंटली मैं वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड या इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब।